आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लोगों में अक्षय का स्थान शीर्ष से 25वां तथा अंत से 21वां है। 16 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं होते तथा 8 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? आइए हम सवाल को बना रहे हैं। पहला बोला है उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या। तो उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या में व्यक्ति का नाम क्या है? अक्षय। अक्षय का स्थान शीर्ष से 25वां, तो 25वां कर देंगे। और बोला है अंत से 21वां, तो 21वां। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे, अक्षय का ऊपर से भी पोजीशन पता है, नीचे से भी पता है, तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर लेंगे, तो हमारा ये होगा 45 छात्र। अब आगे हम इसी में बोला है क्या, जो 16 लड़का परीक्षा में शामिल नहीं होते, यानी कि शामिल नहीं होने वाले छात्र कितना है? तो ये 16 है। और बोला है अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों की संख्या कितना बोला है? फेल छात्रों की संख्या बोला है हमारा 8। तो क्या करेंगे, ये हमारे वर्ग के छात्र हैं, ये भी हमारे वर्ग के ही थे, पर परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, और अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए छात्रों की संख्या 8 है। टोटल को अगर जोड़ देते हैं, वो सब हमारे छात्र ही थे, तो कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 45 + 16 + 8। 45 और 16 61, 8 69, यानी कि कुल कक्षा में छात्रों की संख्या 69 होगी। आइए हम लोग उसी टाइप के दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, आप लोग ही पढ़िए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लोगों में अक्षय का स्थान शीर्ष से 16वां तथा अंत से 19वां है। यानी कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में अब अक्षय का स्थान बोला है, अक्षय नहीं अजय है, अजय का स्थान शीर्ष से 16वां तथा अंत से 19वां है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? अगर अजय का ऊपर से पोजीशन पता है, नीचे से भी पता है, दोनों को जोड़ के 1 घटा लेना है, हमारा 34 होगा। अब क्या बोलेगा, परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि अनुपस्थित छात्र थे कितना? तो 5। और बोला है अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों की संख्या बोला है 5। ये सभी स्टूडेंट हमारे ही स्टूडेंट थे, हमारे ही कक्षा के थे। तो टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो 34 + 5 + 7, सभी को जोड़ देंगे, वही हमारे कक्षा के कुल छात्रों की संख्या होगी। तो कितना हो रहा है? 34 × 5 = 39 और 7 = 46, यानी कुल छात्रों की संख्या 46। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 40 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश का स्थान अंत से 26वां है, तो प्रारंभ से सुरेश का स्थान कक्षा में क्या है? कक्षा में छात्रों की संख्या 40 बोल चुका है, और अंत से सुरेश का स्थान बोला है 26वां है, अंत से 26वां है, तो प्रारंभ से स्थान क्या है? ऐसे सवाल के लिए हमने ट्रिक्स दिया है कि टोटल में 1 जोड़ देना है, और जो साइड दिया रहेगा उसे माइनस कर देंगे, दूसरा छोर से स्थान दे देगा। तो 40 से 41 में से 26 गया, तो 15 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 हुए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा है क्या, यदि अमित को बाएं छोर से 4 स्थान आगे खिसकाया जाता है, यानी कि अमित को बाएं छोर से 4 स्थान आगे खिसकाएंगे तो वह अंत से 25वां हो जाता है। यानी कि अमित को एक पंक्ति में बिठाए हुए हैं, अगर 4 स्थान बाएं छोर से खिसका दें तो अंत से ये 25वां हो जाता है। अमित है ये अंत से 25वां हो जाता है। अगर 4 स्थान खिसका दें तो अंत से 25वां हो जाता है। यदि पंक्ति में कुल 40 छात्र हैं, पंक्ति में छात्रों की संख्या भी 40 बोल चुका है, तो शुरू से स्थान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर अंत से पता है तो शुरू से पता कर सकते हैं। तो शुरू से स्थान क्या होगा, हम पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, फिर डाटा जो बोला है उसको हम देखेंगे। तो बोला है शुरू से स्थान क्या होगा, तो शुरू से स्थान क्या होगा, टोटल में हम 1 जोड़ लेंगे, और जो साइड दिया है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 41 में से 25 गया तो 16 हो गया। लेकिन इसमें बोला है क्या कि 4 स्थान आगे खिसकाया जाता है,
तो 25वां हो जाता है। तो प्रारंभ में स्थान बोला है बायां छोर से, 4 स्थान खिसकाया जाता है तब ये 25वां हो जाता है। तो प्रारंभ में क्या था, ये पोजीशन बोला है। तो हम क्या करेंगे, 4 स्थान खिसकाने के बाद इधर से 25वां हुआ था, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम 4 माइनस कर लेंगे, वही हमारा आंसर दे देगा। तो 16 में से अगर 4 हम माइनस कर देते हैं तो 12, यानी प्रारंभ में ये 12वां स्थान पे था। अगर इसको हमको समझना है तो एक बार इसको समझ भी लेते हैं। क्या होगा कि अगर शुरू से 12वां होगा और अंत से ये 25वां था, तो 25 और 12 कितना हो गया, 37, और 1 2 3 और चौथा स्थान पे खिसकाया गया था, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 3 15 और इधर से 25 40, और 40 छात्र हैं। तो यही स्थान होगा प्रारंभ से बाएं छोर से अमित का स्थान 12वां होगा। आइए हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल बोला है, एक पंक्ति में 120 छात्र हैं, रमेश का स्थान प्रारंभ से 71वां, रमेश का स्थान प्रारंभ से 71वां और सुजय का स्थान अंत से 64वां है, तो रमेश एवं सुरेश के बीच कितने छात्र हैं। तो ये सवाल ओवरलैप का है, ध्यान रखिएगा। ओवरलैप के सवाल कैसे बनाते हैं ये भी ध्यान रखना है। एक पंक्ति में 120 छात्र हैं, यहाँ पर सवाल पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि पंक्ति में तो 120 ही छात्र हैं, लेकिन रमेश का स्थान प्रारंभ से 71वां बोल रहा है, रमेश का स्थान प्रारंभ से 71वां बोल रहा है, और सुजय का स्थान अंत से 64वां बोल रहा है। अगर टोटल छात्रों की संख्या अगर 120 बोले हुए हो और 71 शुरू से है, तो इधर आदमियों की संख्या 49 ही होता, लेकिन ये पोजीशन बोल चुका है अंत से 64वां, तो श्योर है कि इधर से ये ओवरलैप करेगी, तो रमेश के बाउंड्री में सुरेश चला जाएगा, तो सुरेश रमेश के बाउंड्री में चला गया है और इसका पोजीशन बोल चुका है 64वां। तो देख रहे हैं कि 120 छात्रों में एक बार रमेश सुरेश के बाउंड्री में आ चुका है और एक दूसरी बार रमेश के बाउंड्री में सुरेश आ चुका है। तो यहाँ पे समझना है इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे सवाल में दोनों का पोजीशन जोड़ लेते हैं, 71 + 64 माइनस टोटल छात्रों की संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसको घटा लेंगे, और अंत में एक बार ओवरलैप किया है इसलिए 1 माइनस इसके लिए और दूसरा बार ये किया है तो इसके लिए 1 माइनस, तो -2 कर लेंगे। तो टोटल हमारा आ जाएगा सुरेश एवं रमेश के बीच छात्रों की संख्या। तो क्या आएगा देखिए, 6 1 और 4 5 और 7 6 13, 135 में से 120 2 122 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर 13 दे देगा। यानी कि सुरेश और रमेश के बीच पूछा था हमारा, उस छात्रों की संख्या उस दोनों के बीच 13 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 13। दूसरा सवाल बोला है, फिर आगे छठा सवाल क्या बोला है, क्यू आर से तेज टाइप करता है परंतु भी जितना नहीं, टी आर से तेज टाइप करता है, उनमें से सबसे तेज कौन टाइप करता है। तो ये रैंकिंग के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ये टाइप से एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये टाइप एक नया टाइप है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझना भी है। क्यू आर से तेज टाइप करता है तो हम क्या करते हैं कि क्यू आर से तेज, यानी कि आर से तेज कौन है, क्यू, परंतु भी जितना नहीं। तो परंतु किसके लिए आया है, तो परंतु आया है अपने से दूर वालों के लिए, पास में तो आर है, दूर वाला कौन है, क्यू। तो क्यू इतना भी, क्यू आर से तेज टाइप कर रहा है परंतु भी जितना नहीं। क्यू तो तेज है आर से, लेकिन भी जितना नहीं है, तो भी सबसे अभी तक में तेज है। फिर बोला है कि टी आर से तेज टाइप करता है, टी आर से तेज टाइप करता है, आर से तेज टाइप करता है टी, तो हम आर से पहले कर लेंगे। अगर यहाँ पे टी सेट कर रहे हैं तो भी सही है, यहाँ भी तो हम कर सकते हैं, तब भी तो आर से तेज है, हमारा इच्छा हुआ तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो यानी कि आर से पहले कहीं भी टी को सेट करें तो ये हमारा आर से तेज ही टी होगा, तो कहीं भी से पहले भी रख सकते हैं, क्यू के पहले भी रख सकते हैं, आर से तो पहले रख ही सकते हैं। तो उनमें बोला है, सवाल में बोला है कि उनमें से सबसे तेज कौन टाइप करता है, तो टी का पोजीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हर जगह टी का पोजीशन आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि सबसे तेज टाइप कौन कर रहा है, भी कर रहा है कि टी कर रहा है। तो ये हमारे असमंजस की स्थिति में है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं डाटा अपर्याप्त। इसका आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त। ऐसे सवाल में हम कह नहीं सकते हैं
कि भी तेज टाइप कर रहा है कि आर कर रहा है, भी कर रहा है कि टी कर रहा है, तो ऐसे सवाल के आंसर डाटा अपर्याप्त होंगे। आइए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल बोला है बी एफ जे तथा के तथा डब्ल्यू में से प्रत्येक का भार भिन्न है, एफ केवल जे से भारी है, एफ केवल जे से भारी है, एफ सिर्फ जे से भारी है, यानी जगह 1 2 3 4 5 वस्तु में से एफ केवल जे से भारी है, यानी कि सिर्फ जे से ही भारी होगा एफ, यानी ये जगह दोनों फिक्स है। बी एफ तथा डब्ल्यू से भारी है, बी के बारे में बोला है एफ तथा डब्ल्यू से भारी है, और ये जगह दोनों अगर 5 लोगों में एफ के बारे में बोल चुका है कि सिर्फ जे से भारी है, यानी कि ये 4 और ये 5 नंबर में होगा। बोला है क्या, जो बी एफ तथा डब्ल्यू से भारी है, बी एफ तथा डब्ल्यू से भारी, एफ से तो भारी हो ही जाएगा, डब्ल्यू से भी भारी कौन है, बी, यानी कि बी भारी हो जाएगा डब्ल्यू और एफ से भी, और इस दोनों का जगह तो फिक्स ही है। परंतु के जितना भारी नहीं है, किसके बारे में परंतु बोला है, तो सबसे पहला नाम क्या है, बी, बी के बारे में बोला है कि के जितना भारी नहीं है, यानी कि के सबसे भारी है, तो उनमें से तीसरा सबसे भारी कौन है, तो यहाँ पे तीसरा सबसे भारी बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि पहला भारी तो ये है, दूसरा भारी ये है, तीसरा भारी ये है, तो तीसरा भारी सबसे ज़्यादा कौन होगा, तीसरा सबसे ज़्यादा भारी डब्ल्यू होगा, तो इसका आंसर डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू आंसर। अब 8वां सवाल क्या बोला है, तो 8वां सवाल समझिए, पी क्यू आर एस टी तथा यू में पी आर तथा एस से लंबा है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति में से पी के बारे में बोला है आर तथा एस से लंबा है, पी किससे लंबा है, आर तथा एस से लंबा है, परंतु टी तथा यू से छोटा नहीं है। परंतु किसके लिए आएगा, तो पहला नाम के लिए, पी के लिए आएगा, क्योंकि पी आर तथा एस से लंबा है, तो परंतु तो पहला नाम के लिए आता है, तो इस नाम के लिए आया है। परंतु टी तथा यू से छोटा नहीं है, इसका मतलब है पी अभी भी बड़ा है टी तथा यू से, तो टी तथा यू इधर हम बैठा देते हैं, ठीक है। फिर बोला है तथा क्यू आर एस टी तथा यू से लंबा है, क्यू के बारे में बोला है आर एस टी तथा यू से लंबा, आर एस टी तथा यू से लंबा कौन है, क्यू, तो क्यू यहाँ पे हम बैठा देते हैं, क्यू लंबा होगा किससे, तो आर एस टी तथा यू से, परंतु किसके लिए, तो पहला नाम के लिए, पहला नाम क्या है, क्यू, क्यू पी जितना लंबा नहीं है, क्यू पी जितना लंबा नहीं है, ठीक है, हम दिखा भी पहले से ही रहे हैं कि पी जितना लंबा नहीं है क्यू, यानी कि दूसरा नंबर पे ये है, और तो बोला है कि सबसे उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो क्यू के बारे में बोल चुका है आर एस टी तथा यू से लंबा है, और क्यू के ही बारे में बोला है कि पी जितना लंबा नहीं है, तो हमारा बोला है उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हम देख रहे हैं इस फिगर में कि सबसे लंबा पी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर पी होगा, सबसे लंबा। आइए हम लोग इस थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी क्या है, इस पंक्ति में 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। अब इसके बारे में बोलेगा तो इसको देखने के बाद लग रहा है कि इस पांचों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ई है। अब डी के बारे में बोलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो डी के बारे में बोलेंगे केवल एक से बड़ा और बाकी से छोटा है, तो इसके बारे में बोल सकते हैं केवल एक से बड़ा, केवल एक से बड़ा है। इसके बारे में बोलेगा तो ये बोलेंगे सभी के बीच में है, यानी कि मिडिल में है, इससे 2 बड़े भी हैं 2 छोटे भी हैं। अब बी के बारे में बोले तो बी के बारे में क्या बोलेंगे हम, तो बी के बारे में बोलेगा तो बोलेगा कि सिर्फ एक से छोटा है बाकी से बड़ा है, तो केवल एक से बड़ा। हम आपको इस फिगर से समझाना चाह रहे हैं कि केवल शब्द जब बार बार आ रहा है तो केवल किस चीज़ के लिए आ रहा है ये समझाना है हमको। और इसके बारे में बोले तो इसको बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ये। इसके बारे में बोलेगा तो बोलिएगा केवल एक से छोटा है, बड़ा नहीं छोटा होगा, केवल एक से छोटा बाकी सबसे बड़ा है। ये सी के बारे में बोले तो आप बोलिएगा एकदम मिडिल,
बीच में है। डी के बारे में बोले तो बोलिएगा केवल एक से बड़ा है और ये सबसे छोटा है। आइए हम लोग 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है, पांच मित्रों ए बी सी डी तथा ई में बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा नहीं है। बी ई से लंबा है, बी को ई से लंबा कर दिए लेकिन ए से छोटा, लेकिन किसके लिए? बी के लिए आएगा, लेकिन ए से छोटा नहीं है। कौन? तो बी ए से छोटा नहीं है, तो ए को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, यानी कि बी बड़ा है। फिर बोला है कि सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो इसको भी लिख लेते हैं सी डी से छोटा, यानी कि डी बड़ा है, सी छोटा है। फिर बोला है और डी उतना लंबा नहीं है जितना ई लंबा है, डी उतना लंबा नहीं है जितना ई लंबा है। इसका मतलब डी उतना लंबा नहीं होगा जितना ई होगा, तो ई लंबा है किससे? डी से, और डी लंबा है किससे? सी से। तो यहाँ पे बैठ गया ये वैल्यू, जो हमारा डी सी का रिलेशन था वो हमारा ई के साथ बैठ गया कि ई इतना तो लंबा डी होगा नहीं, तो ई बड़ा हो गया और डी और सी इस जगह बैठ गए। फिर क्या बोला है? यदि सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों, सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? तो हमको पता चल गया है कि बी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी, उसके बाद सी है। तो बोला है मध्य में 5 व्यक्ति हैं, मध्य में बोला है तो सबसे बड़ा ये, दूसरा बड़ा ये, तीसरा, तो यही बोला है। हमको बोला भी है कि ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? तो मध्य में हमारा ई होगा। आइए इसको हम दोबारा समझते हैं, फिर से समझ लेते हैं। 5 मित्रों में ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं, उनमें बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, बी ई से लंबा है लेकिन ई के बारे में बोल, क्योंकि लेकिन शब्द आता है तो वो पहला नाम के लिए आता है। एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि लेकिन, किंतु, परंतु, अगर ये सब वर्ड आए तो ये नाम आता है पहला नाम के लिए, और जो कि ऐसा शब्द आए तो ये पास वाले के लिए आता है, पास वाले के लिए, और ये सब आता है दूर वालों के लिए, दूर वालों के लिए। अब यही कंसेप्ट से देखिए यहाँ समझिए तो क्या बोला? लेकिन, तो लेकिन किसके लिए आएगा? दूर वालों के लिए। दूर कौन है? पास में यहाँ पे तो बोला है डी ई में, तथा ई में बी ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, तो बी ना दूर है, बी दूर है ए से, तो बी के बारे में बोला है, बी ए से लंबा हो जाएगा। तो फिर आगे बोला क्या है? सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो डी बड़ा होगा, सी छोटा होगा। फिर बोला है और डी उतना लंबा नहीं है जितना ई है, डी उतना लंबा नहीं होगा जितना ई होगा, तो ई लंबा है डी से। फिर बोला है क्या? यदि सभी को ऊंचाई क्रम में खड़े कर दें तो मध्य में कौन होगा? 5 व्यक्ति बैठ गए, मध्य में हमारा दिख रहा है ई, तो वही ई आंसर दे रहा है, आंसर ई हो जाएगा।